आज मैं आपको 16 सोमवार की व्रत कथा कहने जा रही हूँ। मर्त्यलोक में विवाह करने की इच्छा करके एक समय श्री भूतनाथ महादेव जी माता पार्वती के साथ पधारे। वे भ्रमण करते हुए विद्रोह देशनाथ अमरावती नाम करती रणप्रिय नगरी में पहुंचे। अमरावती नगरी अमरपुरी के सदस्य प्रकार सुखों से परिपूर्ण थी। उसमें वहाँ के महाराजा का बना हुआ अति रणप्रिय शिव जी का मंदिर था। उसमें भगवान शंकर भगवती पार्वती के साथ निवास करने लगे। एक समय माता पार्वती प्राणप्रिय को प्रसन्न देख विनोद करने की इच्छा से बोली, हे महाराज, आज हम तुम दोनों चौसर खेलेंगे। दोनों चौसर खेलने लगे। शिवजी ने प्राणप्रिय की बात को मान लिया और चौसर खेलने लगे। उसी समय मंदिर में पूजा करने को आया। पुजारी पूजा करने को आया। माता जी ने ब्राह्मण से प्रश्न किया कि पुजारी जी बताइए कि इस बाजी में दोनों में किसकी जीत होगी। ब्राह्मण बिना विचारे ही शीघ्र बोल उठा कि महादेव जी की जीत होगी। थोड़ी देर बाजी समाप्त हो गई और पार्वती की विजय हुई। अब तो पार्वती जी ब्राह्मण को झूठ बोलने के अपराध के कारण श्राप देने को उदित हुई। तब महादेव जी ने पार्वती को बहुत समझाया, परंतु उन्होंने ब्राह्मण को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। कुछ समय बाद पार्वती जी श्रापवंश पुजारी के शरीर में कोढ़ पैदा हो गया। इस प्रकार पुजारी अनेक प्रकार से दुखी रहने लगा। इस तरह के कष्ट को भोगते हुए जब बहुत दिन हो गए तो देवलोक के अप्सराएं शिव जी की पूजा करने उसी मंदिर में पधारी और पुजारी को कष्ट को देखकर बड़े दयाभाव से उसे रोगी होने का कारण पूछने लगी। पुजारी ने निसंकोच सब बातें कह दी। हे अप्सरा बोली, हे पुजारी, अब तुम अधिक दुखी मत हो। भगवान शंकर शिव जी तुम्हारे कष्ट दूर करेंगे। तुम सब बातों में श्रेष्ठ 16 सोमवार का व्रत भक्ति भाव से करो। तब पुजारी अप्सरा से हाथ जोड़कर भाव से 16 सोमवार व्रत की विधि पूछने लगा। अप्सरा बोली कि जिस दिन सोमवार हो उस दिन भक्ति के साथ स्वस्थ वस्त्र पहरे और आधा शेर गेहूं का आटा ले 3 अंग बनाए, घी गुड़ दीप निवेंद्र फूली मूंगी फल बेल पत्र जनेऊ का जोड़ा चंद्र अक्षत्र पुष्पादि के द्वारा प्रदोप काल में भगवान शंकर का विधि से पूजन करे। तत्पश्चात गांव में से एक शिवजी को अर्पण करे, बाकी 2 शिवजी का प्रसाद समझकर उपस्थित जनों में बांट दे और आप भी प्रसाद पावे। इस विधि से 16 सोमवार व्रत करे। तत्पश्चात 17वें सोमवार के दिन 5 शेर गेहूं से पवित्र गेहूं आटे से की बाटी बनाए, तदनुसार घी गुड़ मिलाकर चूरमा बनाए और शिवजी का भोग लगाकर उपस्थित भक्तों में बांट दे और पीछे आप सुकुंड प्रसाद ले। भगवान शिव जी कृपा से उसके सब मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। ऐसा कहकर अप्सरा स्वर्ग को चली गई। ब्राह्मण ने यथाविधि 16 सोमवार व्रत किया। भगवान शिव की कृपा से रोग मुक्त होकर आनंद से रहने लगा। कुछ दिन बाद फिर शिवजी और पार्वती शिव मंदिर में पधारे और ब्राह्मण को निरोग देखकर पार्वती ब्राह्मण से रोग मुक्त होने का कारण पूछा। तो ब्राह्मण ने 16 सोमवार व्रत कथा सुनाई। तब तो पार्वती जी अति प्रसन्न होकर कथा कह सुनाई। तो पार्वती जी अति प्रसन्न होकर ब्राह्मण से व्रत की विधि पूछकर व्रत करने की को तैयार हुई। व्रत करने के बाद उनकी मनोकामना पूर्ण हुई तथा उनके उठे हुए पुत्र स्वामी कार्तिक माता जी के आज्ञाकारी पुत्र हुए जी और अपने विचार वेतन का रहस्य जानने की इच्छा हुई और माता से बोले, हे माता जी, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिससे मेरा मन आपकी ओर आकर्षित हुआ। तब पार्वती जी ने उसे 16 सोमवार व्रत कथा सुनाई। स्वामी कार्तिकेय जी बोले, इस व्रत को मैं भी करूंगा क्योंकि मेरा प्रिय मित्र ब्राह्मण दुखी दिल से परदेश गया है, उससे मिलने की बहुत इच्छा है। कार्तिकेय जी ने भी इस व्रत को किया और उसका प्रिय मित्र मिल गया। मित्र ने आश्रम मिलन का भेद कार्तिकेय से पूछा तो बोला, हे पित्र, आपने तुम्हारे मिलने की इच्छा में 16 सोमवार व्रत का किया था। तो ब्राह्मण मित्र को भी अपने विवाह की बड़ी इच्छा हुई। कार्तिकेय जी से व्रत की विधि पूछी और यथाविधि व्रत किया। व्रत के प्रभाव से जब वह किसी कार्यवंश विदेश गया तो वहां के राजा की लड़की का स्वयंवर था। राजा ने प्रण किया था कि जिस राजकुमार के गले में स्वयंवर रत्नी माला डालेगी उसी के साथ प्यारी पुत्री का विवाह करूंगा। शिव जी की कृपा से ब्राह्मण भी स्वयंवर देखने की इच्छा से राजसभा में एक और बैठ गया। नियत समय पर रत्नी आई और उसने सजय माला ब्राह्मण के गले में डाल दी। राजा की प्रतिज्ञा के अनुसार बड़ी धूमधाम से राजकन्या का विवाह उस ब्राह्मण के साथ कर दिया गया। ब्राह्मण को बहुत सा धन दान सामान देकर संतुष्ट किया। ब्राह्मण सुंदर राजकन्या पाकर सुख से जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन राजकन्या ने अपने पति से प्रश्न किया, हे प्राणनाथ, आपने ऐसा कौन सा भारी पुण्य किया जिससे अथनी ने सब राजकुमारों को छोड़कर आपको वर्ण किया। ब्राह्मण बोले, हे प्राण प्रिय, मैंने अपने मित्र कार्तिकेय जी के कथानुसार 16 सोमवार व्रत किया था, जिसके प्रभाव से मुझे तुम जैसे स्वरूपी लक्ष्मण की प्राप्ति हुई है। व्रत की महिमा को सुनकर राजकन्या को बड़ा आश्चर्य और वह भी पुत्र की कामना करके व्रत करने लगा। शिव जी की दया से उसके गर्भ में एक अति सुंदर सुशील धर्मात्मा विद्वान पुत्र उत्पन्न हुआ। माता पिता दोनों उस देव पुत्र को पाकर अति प्रसन्न हुए।
और उसका लालन पालन भरी कर से करने लगे। जब पुत्र समझदार हुआ तो एक दिन अपने माता से प्रश्न किया, माँ तूने ऐसा कौन सा तप किया जैसे मेरे जैसा पुत्र आपके गर्भ में उत्पन्न हुआ। माता ने पुत्र का प्रबल मनोरथ जानने से अपने किए गए 16 सोमवार व्रत की विधि पुत्र सहित समूह प्रकट की। पुत्र ने ऐसे सरल व्रत को सब तरह से मनोरथ पूर्ण करने वाला सुना तो वह भी इस व्रत को राज्याधिकार पाने की इच्छा से हर सोमवार को यथाविधि व्रत करने लगा। उसी समय एक देश के वृद्ध राजा ने दूतों ने आकर उसको राजकन्या के लिए वर्ण किया। राजा ने अपनी पुत्री का विवाह से सौगुण संपन्न ब्राह्मण के साथ करके बड़ा सुख प्राप्त किया। वृद्ध राजा ने दिवगत हो जाने पर यही ब्राह्मण बालक गद्दी पर बिठा गया, क्योंकि दिवंगत भूप के कोई पुत्र नहीं था। राज्य का अधिकार और विवराज ब्राह्मण पुत्र अपने 16 सोमवार व्रत के करता रहा। जब 17वां सोमवार आया तो प्रिय पुत्र ने अपनी प्रीतमा से सब पूजन सामग्री लेकर शिवालय में चलने के लिए कहा, परंतु प्रीतमा ने उसकी आज्ञा की परवाह नहीं की और दासियों द्वारा सामग्री शिवालय भिजवा दी और आप नहीं गई। जब राजा ने शिव जी का पूजन समाप्त किया तब एक आकाशवाणी हुई, राजा के प्रति हुई। राजा ने सुना कि राजा अपनी इस रानी को राजमहल से निकाल दे, नहीं तेरा सर्वनाश कर देगी। रानी को सुनकर राज्य ने आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा और तत्काल मंत्रालय गण में आकर अपने सभासदों से बुलाकर पूछने लगा कि हे मंत्री, आज मुझे शिव जी की आकाशवाणी है कि राजा तो अपनी रानी को राजमहल से निकाल दे, नहीं तेरा सर्वनाश कर देगी। मंत्री आदि सब बड़े दुख विनय में डूब गए, क्योंकि जिस राजकन्या के साथ राज्य मिला राजा उसी को निकालने का षड्यंत्र रचता है, यह कैसे हो सकेगा। अंत में राजा ने उसे अपने यहाँ से निकाल दिया। रानी दुखी हृदय भाग्य कोसती नगर में बाहर चली गई। बिना पत्र दान फटे वस्त्र पहने भूख से दुखी धीरे धीरे चलकर एक नगर में पहुंची। वहाँ एक गुड़िया सूत काट कर बेचने जाती थी। रानी की करुण दशा देखकर बोली, चल तू मेरा सूत बिकवा दे, मैं वृद्ध हूँ, भाव नहीं जानती। ऐसी बात बुढ़िया की सुन रानी ने बुढ़िया के सर से सूत की गठरी उतारी और अपने सिर पर रख ली। थोड़ी देर बाद आंधी आई और बुढ़िया का सारा सूत पोटली सहित उड़ गया। बेचारी बुढ़िया पछताती रह गई। रानी ने को अपने साथ से दूर रहने को कह दिया। अब रानी एक तेली के घर गई तो तेली के सब मटके शिव के क्रोध से चटक गए। ऐसी दशा देखकर तेली ने भी अपने घर से निकाल दिया। इस प्रकार रानी अत्यंत दुख पाती सरिता के तट पर गई तो सरिता का समस्त जल सूख गया। तत्पश्चात रानी एक वन में गई। वहां जाकर सरोवर की सीढ़ी में उतरकर पानी पीने को गई। उसके हाथ जल सर्पस होते ही सरोवर का नीलकमल अदृश्य कीड़े में गंदा हो गया। रानी ने भाग्य को दोर्पण करते हुए उस जल को पान करके पेड़ की शीतल छाया में विश्राम करना चाहा। वह रानी जिस पेड़ के नीचे जाती उस पेड़ के पत्ते तत्काल गिरते। वह रानी जिस पे गिरते गए वह सरोवर की जल की दशा देखकर गौ चराते ग्वालों ने अपने पुजारी से कही, मंदिर में पुजारी से कही। पुजारी जी ने दशा ग्वाले रानी को पकड़कर अपने पास ले गए। रानी की मुख क्रांति और श्री शोभा देखकर पुजारी जी समझ गए कि अवश्य कोई विधि की गति हुई, कोई मारी कुली नबला है। ऐसा सोच पुजारी जी ने रानी से प्रति कहा कि पुत्री तू पुत्री के समान रखूंगा, तुम मेरे आश्रम में रहो, मैं तुम्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने दूंगा। पुजारी के वचन को सत्य समझ रानी को धीरज हुआ और आश्रम में रहने लगे। आश्रम में रानी जो भी भोजन बनाती उसमें कीड़े पड़ जाते, जल भर के लाती उसमें भी कीड़े पड़ जाते। पुजारी भी बहुत दुखी और रानी से बोले कि हे बेटी, तेरे पर कौन से देवता का कोप जिससे तेरी ऐसी दशा हुई। पुजारी की बात सुनकर रानी ने शिव जी की पूजा न करने की कथा सुनाई तो पुजारी शिव जी महाराज की अनेक प्रकार से संतुष्ट करने वाले रानी के प्रति बोले, पुत्र तुम मनोरथ को पूर्ण करने वाला 16 सोमवार व्रत करो। व्रत को करे उस प्रभाव से तुम रोग मुक्त हो सकोगी। पुजारी की बात सुनकर रानी को 16 सोमवार व्रत की विधि संबंध किया और 17वें सोमवार को पूजन के प्रभाव से राजा के हृदय में विचार उत्पन्न हुआ कि रानी को गए बहुत समय व्यतीत हो गए हैं, न जाने कहाँ होगी, भटकती होगी, ढूंढना चाहिए। यह सोच रानी को तलाश करने 4 दिशाओं में दूत भेज दिए। तलाश करते पुजारी के आश्रम में रानी को पाकर पुजारी ने रानी को मांगने लगे, तब परंतु पुजारी ने उन्हें मना कर दिया। वो चुपचाप लौटे और आकर महाराज के सम्मुख रानी का पता बताने लगे। रानी का पता पाकर राजा स्वयं पुजारी के आश्रम में गए। पुजारी से प्रार्थना करने लगे, हे महाराज, जो देवी आपके आश्रम में रहती है वो मेरी पत्नी है। मैंने इसे शिव के कोप से इसे त्याग दिया था, अभी शिव का कोप शांत हो गया, मैं इसे लिवाने आया हूँ। पुजारी ने राजा के वचन को सत्य समझकर रानी को राजा के साथ जाने की आज्ञा दे दी। पुजारी की आज्ञा पाकर रानी प्रसन्न होकर राजा के महल में आई। नगर में अनेक प्रकार से बाजे बजने लगे। नगर वासियों ने नगर में दरवाजे पर तोरण बंदरगाहों से विधि से नगर सजाया। घर घर में मंगल गान होने लगे। पंडितों ने विधि वेद मंत्रों का उच्चारण करके अपनी
राजा रानी का आह्वान किया। इस प्रकार रानी ने पुण्य अपनी राजधानी में प्रवेश किया। महाराज ने अनेक तरह से ब्राह्मणों को दान देकर संतुष्ट किया, याचकों को धन धान्य दिया। नगरी में स्थान स्थान पर सत्रावर्त खुलवाए जहाँ भूखों को खाने को मिलता था। इस प्रकार से राजा शिवजी की कृपा का पात्र और राजधानी में रानी के साथ अनेक तरह से सुखों को भोग करते हुए 16 सोमवार व्रत करने लगा। विधिवत शिव जी का पूजन करते हुए लोक में अनेक सुखों को भोग कर पश्चात शिवपुरी को बधाया। ऐसे जो मनुष्य मनसा वाचा कर्मणा द्वारा भक्ति सहित 16 सोमवार व्रत कर इत्यादि व्रत करता है, इस लोक में समस्त सुखों को भोग कर अंत में शिवपुरी को प्राप्त है। ऐसे व्रत मनोरथ करने को पूर्ण करते हैं। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।